everyone, welcome to XCO Aviation. I'm Paramjeet Kaur, your mentor and guide in the journey of aviation. तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जिन पे अगर आप ध्यान रखोगे सो डेफिनेटली यू कैन बी द पार्ट ऑफ सिलेक्टेड टीम इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता देती हूँ, अगर आप लाइव ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 6:30 to 7:30 मंडे टू फ्राइडे, जहाँ पे मैं कंडक्ट करती हूँ लाइव सेशंस और आपको हेल्प करती हूँ समझने में कैसे अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन करें, फ्लुएंसी कैसे बढ़ाएं, आपके जनरल क्वेश्चन एंड आंसर, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें आई ट्राई टू प्रोवाइड यू द गाइडेंस दैट कैन हेल्प यू बिकम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एविएटर। आज का ये सेशन लेके आई हूँ बिकॉज बहुत बारी इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं एंड वी फेल आवर इंटरव्यू, वी फेस रिजेक्शंस। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर 6 S of personality that you all must understand today itself if you really want to be a brand ambassador with any of the airline and earn into lakhs right after 12th। सबसे पहला पॉइंट आता है जिस पे रिक्रूटर्स सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो होता है आपका स्टाइल। स्टाइल से मेरा मतलब है ड्रेसिंग स्टाइल से, कि आपने जिस तरीके के कपड़े, कलर्स या जो फिट पहना है क्या वो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग है और आपको सूट करता है। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पे ही आप गलत हो जाते हो, और यहीं से ही इंटरव्यूअर विद इन फर्स्ट 30 सेकेंड्स ये डिसाइड कर लेता है वेदर यू आर पार्ट ऑफ द टीम और गोइंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस और नॉट। तो इस पॉइंट पे हमेशा हमेशा ध्यान रखना, योर लुक्स रियली मैटर्स अ लॉट। तो नेक्स्ट इंटरव्यू पे जाने से पहले इंश्योर दैट यू हैव राइट कलर ऑफ शर्ट और अ ब्लाउज, proper suit, well fitted one, and of course before you go for your interview ensure it is well ironed as well। दूसरा पॉइंट जो आता है, another important one, it is about smell। आप कभी किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहोगे who has a bad mouth odor, maybe body odor और maybe foot odor, या किसी भी तरीके की अगर आपको स्मेल उस इंसान से आती है तो क्या आप उससे बात करना चाहोगे? डेफिनेटली श्योर आपका आंसर नहीं ही होगा। सो एविएशन इंडस्ट्री में क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हो एयरलाइन के, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मैंने अपने लाइव ग्रूमिंग सेशंस के अंदर ये चीज समझाई थी कि किस तरीके से आप बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने वो ग्रूमिंग के सेशंस मिस कर दिए हैं सो डोंट वरी, सबकी रिकॉर्डिंग्स चैनल पे अवेलेबल है। यूटिलाइज योर टाइम रियली वेल, क्योंकि ये एवर रिवॉर्डिंग करियर जो है आपकी लाइफ बदल सकता है। Always look and feel fragrant। अब फ्रेग्रेंसेस की अगर बात करें तो कॉमन सी चीज याद रखना कि आपकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पेंजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। जब हम स्ट्रॉन्ग स्मेल लगाते हैं तो कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता, लेकिन सामने वाला इंसान उससे अनकंफर्टेबल फील करता है। तो एविएशन इंडस्ट्री में हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी है और उनका भी ख्याल रखना है। तो आपकी फ्रेग्रेंसेस माइल्ड होनी चाहिए, रिफ्रेशिंग होनी चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना अबाउट योर शूज। सो फुटवेयर्स की अगर बात करें सो नंबर 1 इट शुड बी डस्ट फ्री, नंबर 2 इट शुड बी इन गुड कंडीशन। अगर आपको लगता है बस में जाने से या ट्रांसपोर्ट की वजह से उस पर डस्ट आ गई है, इंटरव्यू वेन्यू में एंटर करने से पहले रिमेंबर टू डस्ट आउट योर शूज। उसके लिए देन कम्स टू द फोर्थ पॉइंट व्हिच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वुड बी अबाउट अ स्माइल। ट्रस्ट मी गाइज, स्माइल एक ऐसी चीज है जिसपे शायद जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन स्माइल एक ऐसी चीज है जो आपकी बाकी सारी फ्लॉज को कवर अप कर सकती है। स्माइल you not only represent a positive body language and you creates a positive aura and that also adds a lot more value and you look approachable। बस यही सब कुछ चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए भी। तो याद रखना, स्माइल को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। कोशिश करना जब आप घर पे भी मिरर प्रैक्टिस करोगे अपनी क्वेश्चन आंसर्स की, रिमेंबर टू स्माइल टाइम टू टाइम टू मेक यू लुक मोर अप्रोचेबल एंड ऑफ कोर्स अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द एयरलाइन। और अब बात करती हूँ लास्ट पॉइंट की, जो होने वाली है सिचुएशनल अवेयरनेस। सबसे पहली चीज जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो याद रखना आपको सिर्फ ड्यूरिंग इंटरेक्शन ही ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। जब आप बैठे होते हो इंटरव्यू में अपनी टर्न का वेट कर रहे हो तो तब भी आपको ऑब्जर्व किया जाता है। सो सिचुएशन के हिसाब से
इंश्योर करना कि आप ना तो ज्यादा अपना मोबाइल फोन यूज करो, ना ही बहुत लाउडली बात करो, ना ही अपने आप को देख के अपना मेकअप, हेयर स्टाइल सब फिक्स करने की कोशिश करना. एक्चुअली ट्राई एंड बी अ न्यूट्रल पर्सनालिटी एंड ऑब्जर्व मोर the surroundings. And of course, if you want to ask somebody what was the question being asked during their round, be discretional. Ask them on a side, not in front of everybody else. So situational awareness is last thing, but again it holds the utmost importance during your interview. इंटरनेशनल एयरलाइंस तो डोमेस्टिक एयरलाइंस से ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं और वो इन सब चीज़ों पे, आपके बिहेवियर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, मोर देन योर आंसर्स. सो इन सभी चीजों का ध्यान रख के आप भी आउटशाइन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट कैबिन क्रू इंटरव्यू के अंदर. और अगर इसको सुनने के बाद कोई डाउट और क्वेश्चन आया है तो याद रखना, मंडे टू फ्राइडे 6:30 to 7:30 परम मैम इज गोइंग टू हेल्प यू क्लियर ऑल योर डाउट्स and make you aviation ready without spending a single penny. Why? Because your dreams are important to me. मेरे तो सच हो गए हैं, अब बारी है आपकी और मैं करने वाली हूँ आपको हेल्प इनको सच करने में. If you like our videos, subscribe to our channel, like and share it with more of the people so that they can get the right career guidance and help which they deserve. I will see you in the next video with lot of more interesting information that will help you to outshine and find your suitable uniform for you. Take care till then. Ciao, ciao.